खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, आपां जीव सारे ही बड़े भागा वाले हाँ जिहड़े धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की गुरबाणी गुरु के राही जीवन की जाच सीख रहे हैं। महाराज आपां नूं ओह ज्ञान दृढ़ करा रहे जिहड़ा कि आपां जीव काल के इलाके दे विच, पराए देश दे विच, संसार दे विच खेड़दियां होया भुल चुके हैं। आप दे मूल की पहचान, आप दे आप की पहचान, उस दर की पहचान जिथे दे कि आप सारे ही मन बच्चे जिन्ने भी धर्मशाला दे विच खेड़ रहे, 1 2 10 5 100 की गल नहीं, जिन्ने भी जीव संसार दे विच धर्मशाला च खेल रहे, जिथे दे आप सारे वासी हैं, सचखंड दे वासी हैं। आप सारे किथे दे? सचखंड दे वासी हैं। लेकिन महाराज भेद दे रहे मायावी इलाके दे विच खेलदियां होया, मोह माया दे विच फसदियां होया, लालच मोह दी बेड़ी मन बच्चे नूं पै गई, जिहदे करके कि अकाल पुरख परमात्मा जी की पहचान भुल गया, आप दे अपने घर की पहचान भुल गया। ये मन गुरु साहबान, भगत साहबान, आप सारे ही मन बच्चों की गल कर रहे हैं। मन राजे की कहानी समझा रहे हैं कि यह मन राजा कौन है, कित्थों ते आया है, केड़ा कारज करन वास्ते ये मनुखा देही दे विच आया है और कर की रहा है। आप जीव संसार दे विच ज्ञान इकट्ठा करते करते थक गए कि किवें अकाल पुरख परमात्मा जी नूं बुलावें, कि इहो जिहा करे कि उन्होंने पा जावे। यही सारा कुछ इकट्ठा करते करते आप देश तो परदेश थावा थावा तो घूम रहे। अज दे नहीं, महाराज भेजते रहे जुगा जुगा तो घूम रहे, लेकिन आपां नूं पूरे गुरु का संग नहीं होया, जिस करके कि आपां प्रवान नहीं हुए। हुण गुरमुख प्यारिओ, आपां नूं महाराज भेज दे रहे, आप कौन है? आप बच्चे हैं किहदे? अकाल पुरख परमात्मा जी। आपां दा जोर नहीं चलना, कि नहीं चलना? जोर नहीं चलना। अकाल पुरख परमात्मा जी में किसी का जोर नहीं चलना। एक विधि हैगी आ जिहड़ी 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आपां नूं दसी, उहदे विच जुगती है, शब्द तुकता उन्होंने कलमबंद की, नाल उहदे विच बहुत डूंगी विधि है। कहने साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। धक्का नहीं चलना, प्रेम नाल मिलूगा, जिन्हों भी मिलूगा। महाराज भेजते ने आपा दा जोर नहीं चलना, आसा जोर नहीं जे किछ कर हम सके। इस करके अपने आप को आप सरेंडर करना, साथों नहीं कुछ भी होना। जिन्नी देर यह मन बच्चा सियाणपा करूगा, वह ज्ञान की भी सियाणप हो सकती है, वह ज्ञान की भी सियाणप हो सकती है। ज्ञान इकट्ठा करने के लग जूगा। और ਜਿਹੜੀਆਂ जुगतियां विधियां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के कलम बंद है, उन्होंने अखरी तौर पर पता तो लगेगा, लेकिन जिन्नी देर उदा भरोसा नहीं बनता, प्रेम नहीं बनता, उन्नी देर वो लगनी दिया नहीं। ये सारी खेड महाराज भेजते हैं, आकादी खेल है प्रेम की। जाओ तो प्रभ मलड़ का चाओ, ये सारी खेड प्रेम तो शुरू हो रही है। आप मन बच्चों अकाल पुरख परमात्मा जी के नाल प्रेम प्रीति साड़ी टुट के मोह माया दे विच ये आकारां दे विच परिवारां दे विच कहण तो भाव ये संसार दे विच सानू मोह पै गया, प्रेम खत्म हो गया। ते महाराज ने भेज दिता, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। प्रीत का भाव प्रेम करो, किनू? अकाल पुरख परमात्मा जी नूं। आपां सारे ही हुण साडा सवाल हुंदा सारिਆਂ ਦਾ कि जोर ਤਾਂ कहण तो भाव कोशिश ਤਾਂ ਅਸੀਂ सारे ही करते हैं, पर की इहो जिहा करें कि अकाल पुरख परमात्मा जी तो प्रेम हो जाए। कि प्रेम करने का कोई नवा रस्ता है? प्रेम किद्दां होगा? ते नाल महाराज ने भेज दिता, आप सारे ही मन बच्चे यह मायावी इलाके दे विच खेड रहे। कित्थे? मायावी इलाके दे विच। ਉਹਦੇ साकार रूपां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ सारे साकार रूप अकाल पुरख जी दे बैठे सारे आप
घर परिवारां दे विच एक पासे गया महाराज ने कहने एहो शरीर सब मूल है माया दूजे भय परम बुलाया। नाल ही महाराज ने कहा साकार निराकार दोनों वो आप ही आ। ते जेड़े एरिए दे विच आपां गुरमुख प्यारिओ खेड रहे हैं उत्थों ही सानू प्रेम करना सीखना पड़ूगा। इत्थे आपां डबल माइंड हुंदे आ कि निराकार नू प्रेम करना है ते असीं आकार दे नाल दुविधा करन लग जांदे आ। आकार दे नाल दुविधा नहीं करनी, वो तां तत्तां नू बुझना है। की करना? तत्तां नू बुझना है। ये माया भी पंज तत्तां तो एक काया बनी आ, इनू खोजना है। दुविधा नहीं करनी है तो दुविधा नहीं करनी। ते महाराज ने भेद दिता ये साकार रूपां दे विच खेडदियां होयां प्रेम करना सीखो। ये घर परिवारां दे विच जिहड़ा साडा संजोग है एक दूजे दे नाल सारे परिवार है साडे, इत्थों ही प्रेम करना सानू सीखना पऊगा। प्रेम करन दे लई सानू किसी वखरे इलाके दे विच जाण दी लोड़ नहीं। जिहड़ा इलाका सानू अकाल पुरख जी ने दिता है, मनुखा दी दी है या धर्मशाला दी है ते संजोगी दी है, इन्हां दे विच विचर के प्रेम करना पहले सीखना पड़ूगा। जिन्हों महाराज कहने बिन गुण कीते भगत ना होए। बिना गुणा तो अकाल पुरख परमात्मा जी की भगती नहीं होनी। और वह गुण सानू त्रै गुणा दे विच विचरदे होया धारण करने। कित्थे धारण करने? त्रै गुणा दे विच विचरदियां होया। इत्थे आपां सारे ही जीव इकट्ठे हुन्ने आ। इत्थे सानू अकाल पुरख परमात्मा जी का भेद दिता जाता। नाल दे नाल जिहड़ा भवसागर है, त्रै गुण है, काल दी सरकार है, पंज दूत ने, इन्हां दा भी भेद दिता जाता। ते नाल फिर इत्थों सानू जाके, क्योंकि साड़ा सब दा ही अपना अपना एरिया है विचरन दा, कोई किसी एरिए च विचर रहा, कोई किसी च, कोई किसी च, उत्थों जाके ये खेड नूं सीखना है। कित्थों? उस एरिए दे विच जिथे कि अथे तो जाण दे बाद खेलते हैं। इत्थे इस एरिए दे विच असीं इकट्ठे होए सारे, ये थां तो इकट्ठे होए, ये थां तो सानू विचरन दा, दसवें द्वार दा सारा वो सानू भेद दे रहे गुरु साहिबान भगत साहिबान, इदां पहुँचोगे। लेकिन वापस फिर घर जाना कित्थे? जिहड़े दृष्टमान साढ़े घर बने हुए हैं, कोई किहड़े सिटी तो आया, कोई गाँव तो आया, किते ते आया, किते ते आया, उत्थे जाके विचरदियां होया यह ज्ञान नूं फॉलो करना सीखना पड़ूगा। फिर जाके जीवन की जाच आपां नूं आऊगी। इत्थे घंटा ला के भी नहीं आनी। घंटे दे विच जो सिखाया गया उन्होंने नाल बंद के ले जाना। की करना? बंद के ले जाना। फिर घर परिवारां दे विच उस तरीके नाल विचरना सीखना। सानू इत्थे भेद दिता जाता भी श्वास 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 गिरास रोम रोम सिमरन अभ्यास करो। ये पॉइंट तो आप सारे ने सुन लिया। नाल दे नाल सानू और कुछ भी महाराज दसदे। महाराज भेद रहे ने त्रै गुणा दे विच विचरदियां होया निंदा चुगली वैर विरोध ईर्ष्या दुविधा ये सारियां तो परहेज करो। की भेद रहे ने? इन्हां सारियां तो भेद परहेज करो। जदों इन्हां तो परहेज करना नाल नाल सिमरन अभ्यास करना, फिर जाके महाराज भेद ने सहज प्रगट होगा। की होगा? सहज प्रगट। जे आपां नूं भुलेखा पै गया कि सिमरन दे राही होगा, महाराज भेद ने सिमरन त्रिलोकी दे विच खेडदे होए ही करना है। कित्थे? ये हटावा तो मन ने खेलना भी है ना, रजोते भी जाना है, तमोते भी जाना, सतोतो भी जाना। जे आप कहें कि ये सारे कम तो छड़ दो, केवल सिमरन करो, महाराज कह रहे नहीं, जिन्नी देर स्वासा रूपी धन है खेलना भी पड़ूगा, ते नाल दे नाल निर्गुण के खजाने दे विच स्वासा रूपी धन भी जमा करना पड़ूगा। इनू क्या खेल? कहने आवन जावन एक खेल बनाया आग्याकारी की नहीं माया। फिर तो खेल ही ना रहिंदा। जे एक पासे दे कोई जोर ही नहीं, एक पासे आप एक एरिया छड़ दिया, असी तो ये माया नूं छड़ रहे, इत्थे बैठेंगे असी नहीं। महाराज कहने खेलना भी है, खेलना भी है। घर परिवार दे विच गृहस्थियां दे विच अपने अपने एरिया दे विच खेलना है, और खेलदियां होया बाजी फतेह करनी है। तो सब दे पहला जिस एरिया दे विच आपां खेलना उहदी जानकारी होनी चाहिए। पास तो फिर ही होएंगे आपां। ये सारा कलमबंद होया हुआ गुरबाणी गुरु दे विच। कहने जिस एरिए च खेल रहे हो उठो की कारण है कि बार बार आउट हो रहे हो। सब तो पहला तो वो पॉइंट फड़ने चाहिए हैं।
आप चाह रहे हैं कि साड़ा लास्ट रिजल्ट आ जाए। आप सारे यही चाहते ना भी आप 10वें द्वार पर बैठे हैं, अमृत रस पी में अनहद सुने। महाराज कह रहे हो तो रिजल्ट देख रहे हो तुसी, पहले तो खेलना पड़ूगा, पहले खेलना पड़ूगा। साड़ी निगाह लगी, फाइनली रिजल्ट पे अनहद की मैं सुनूंगा। महाराज कह रहे अनहद सुनने के लिए पहले एक एरिया पार करना पड़ूगा, कोई बॉलिंग करूगा, थानू खेलना पड़ूगा। उत्थों जे तुसी पास हो गए फिर जाके थानू अनहद सुनूगा। ये जिहड़ी उदाहरण दी आपने इस करके दी आ, गुरबाणी गुरु जी आ वो बहुत डूंघी आ। जो गुरबाणी गुरु की साधारण तौर पर तुक्का पढ़िया जाए तो साढ़े सर के उपर से लंघ जाती है गुरबाणी, पता नहीं लगता। इस करके ये जिस एरिए च आप खेल रहे हैं उसके उदाहरण देनिया पड़दियां। वो महाराज ने फिर दिता, पौण पानी अगन नूं विसारना ही विसारना पऊगा। कहण तो बाद रजगुण तमगुण सतगुण कही है यही तेरी सब माया। खेलना भी पड़ूगा और पास भी होना है ना। तो खेल औखी हो गई ना, कहो नानक यही खेल कठिन है। इस करके महाराज ने भेज दिता, कहने कोई विरले विरले सुर में फतेह पाएंगे। एवं नहीं, जे इन्ना सौखा होंदा तो 36 की बाणी नहीं पता नहीं किन्ना की बाणी दर्ज हो जाती। औखा खेल है। हुण महाराज भेद दे रहे कि पौण पानी अगर नूं विसारण का भाव सिमरन करना, परिवारां दे विच आपां रहिंदे होया सिमरन करदियां होया अकाल पुरख परमात्मा जी के गुणों का चेता भी करना। ये नहीं है आप रसना दे राही निरंतर भावें सिमरन कर रहे हैं लेकिन बिच की दुविधा खत्म नहीं हो रही। महाराज कह रहे सिमरन कभी किया ही नहीं, वो फॉर्मेलिटी है, वो सिमरन नहीं है। ये बचन थोड़े औखे हार्ड जे लगेंगे लेकिन बोलने जरूरी है, गुरबाणी बोलती है, ठीक है जी। जे दुविधा नहीं गई, नफरत नहीं गई, निंदा चुगली नहीं गई, सिमरन कभी किया ही नहीं, वो तो रटदा ही रह गया पूरी उम्र। महाराज कह रहे जो सहज प्रगट ही नहीं होया तने सिमरन कदों कर लिया। तेरे विच दया आई नहीं, निम्रता आई नहीं, सहनशीलता आई नहीं, तू सिमरन किया ही नहीं। सिमरन का भाव है साड़ी वृत्ति का बदल जाना, साड़ी वृत्ति का बदल जाना। जे वृत्ति उही कट्टरपंथी वाली आ, साढ़े नेत्र अज भी दूजा नूं उसी दुविधा दे नाल देखदे हो। सानू इन्नी गल दी भी जरन सख्ती ना हो। महाराज भेजदे रहे सिमरन नहीं होया। महाराज भेजदे रहे जिदों सिमरन होना शुरू हो जाऊगा तेनों रंग चढ़ना शुरू हो जाऊगा, तेनों रंग चढ़ना शुरू हो जाऊगा। अंदरों तेरा जड़ा आप दा आपा जिन्हों सुरदी गया महाराज ने वो एक चोला पाओगी, वो सिफत सलाह दा होगा और सिफत सलाह दा होगा। तेनों परवाह नहीं रहूगी, फिर किसी की भी तेनों परवाह नहीं रहूगी। वह चोला आपा पाना सिमरन अभ्यास दे राही, कादे राही, सिमरन अभ्यास दे राही। सिमरन करदिया होया नाल नाल विचरण का तरीका गुरमत के अनुसार आपा सीखना, क्योंकि आपा खेडना भी है उधरों, ठीक है ना, खेलना भी है। महाराज भेजते ने जैसे कीचड़ में कमल निराला मरगाई ना साने, इदा खेडना सीखना पड़ेगा। विचरना भी ये विच ही आ, सारा कुछ देखना, आसे पासे सारा एरिया देखना पड़ेगा, क्योंकि अकाल पुरख जी ने सृष्टि बनाई है, आपा नूं भेजा एरिए दे विच। नाल नाल महाराज भेजते रहे हुक्म दे विच खेलना सीख लो, कादे विच, हुक्म दे विच। हुण नाल ही आपां महाराज तो पुछो सच्चे पातशाह हुक्म दे विच आण दियां सब तो पहला निशानियां दस दो। हुक्म दे विच आण दियां निशानियां की हैं? हुक्म दे विच आण दियां निशानियां हैं कि सब तो पहला सहज प्रगट होगा। की होगा? सहज प्रगट। सानू आप नूं पता लगूगा, सानू अगले नूं पुछण दी लोड़ नहीं। सानू आप पता लगूगा कि मैं वो नहीं हाँ, मैं बदल गया, मैं बदल गया। साढ़े बोलने का लहजा बदल जाऊगा, तुरने फिरने का लहजा बदल जाऊगा, कहने तो बाद मन रंगिया जाऊगा। यदि चंचलता सियाणपा खत्म होनिया शुरू हो जाएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक सहज आना शुरू हो जाऊगा, जिन्होंने महाराज कहते थाल विच तीनों वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका शस्त्र आधार। अगे की कह रहे महाराज, जे को खावे जे को पहुंचा जो पचा भी लेगा तिसका होए उधार।
जरन शक्ति होनी चाहिए। ये मन ने जरन शक्ति खो दी। निक्की निक्की गल्लां तो डरावा, इनू डर लगता रहता है ना। जरन शक्ति नहीं है, निर्भव नहीं है। महाराज वेद ने जड़ा ये सिमरन अभ्यास आपां नूं दस्या कि ये सिमरन अभ्यास जदों मन बच्चा करूगा तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अकाल पुरख परमात्मा जी के गुण आने शुरू हो जाएंगे। जे गुण नहीं आए तो सिमरन नहीं किया वालू। सिमरन की निशानी आ जेड़ा मन बच्चा प्यार नाल वाह गुरु नाल दे नाल त्रै गुणां दे विच विचरण दा तरीका भी गुरमत वाला रखूगा। महाराज भेज देना सहज प्रगट होगा, सहज प्रगट होगा। नाल ही इत्थे एक पॉइंट होर हैगा, कट बोलना सहज नहीं है। आप कहें कि आप चुप करके बह जाओ, इनू सहज कहने नहीं। मन का घट बोलना, कहण तो बाद मन का त्रै गुणां दे विच विचरना घट हो जाना, इनू महाराज सहज कहने। आप कहो मौन करके बह जाओ, मुनि बन जाओ, नहीं। महाराज कहते हैं मन का मौन हो जाना। मन आसे पासे जिधर जिधर भागा फिर कभी रजोच गया, कभी तमोच गया, कभी सतोच गया। महाराज कहने उहदी गति दौड़न की त्रै गुणां दे विच सिलो हो जाए। लोड़ वांगू ही बोले, लोड़ वांगू ही फुरने लैवे। उस तो बाद कित्थे बैठ जावे, सिमरन नूं फड़ के थिर घर दे विच चला जावे। हुण आप बुझो महाराज थिर घर कित्थे है। आप गुरमुख पासों हर संडे नूं अकद कहानी श्रवण करते हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੌਣ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਣ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭ ਘਾਟ ਤੱਕ ਫੁਰਨੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਲਿਆ, ये सारिया की चिता की मंदी गल चल रही है। जाया नहीं जाता, जाया नहीं जाता। ज्ञान का सुन लिया, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, जाया नहीं जाता। जाया भी जा रहा, अकाल पुरख जिन्होंने ले जा रहे, जाया भी जा रहा। लेकिन इत्थे खड़ जाने, फिर घर नहीं बैठा जा रहा। कित्थे बैठा नहीं जा रहा। महाराज बेहतर है उन्नी देर नहीं बैठा जाऊगा जिन्नी देर थल्ले वाले एरिए नूं कवर नहीं कर लेंदे। जे थल्ले विचरण का तरीका उही है पहले वाला, तो थिर घर बैठा ही नहीं जाना। सब तो पहला थल्ले वाला एरिया कवर करो। कहण तो बाद पौण सम करो। की करो, पौण सम करो। आप डायरैक्ट थल्ले वाली सीढ़ी तो आप चाहते छत दे बह लो, नहीं। महाराज कहने एक एक सीढ़ी चढ़ो। एक एक सीढ़ी चढ़न तो बाद प्यार नाल सिमरन करो। जदों आप सिमरन करेंगे, भरोसा करेंगे, गुरबाणी नूं बुझेंगे, उन्होंने खोजी बन के विचारेंगे, महाराज फिर दे रहे फतेह जरूर होगी। लेकिन पंथ का बांधी बनना है। इतना नहीं एक पैर अगे रख लिया, फिर पीछे रख लिया, अगे रख लिया, पीछे रख लिया, इदा नहीं होना। और सुपने देखने और ऊपर वाले फ्लोर दे, ऊपर वाली छत पर बैठेंगे। पैर एक अगे बढ़ाया, फिर पीछे कर लिया, इधर नहीं। महाराज कहने भरोसा करना पड़ेगा और गल्ला नाल नहीं। महाराज ने कहना गली जोग ना होगी। जोगन ये जोग जड़ा महाराज ने भेज दिता, कहने गल्ला नाल नहीं होना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खड़ना पऊगा वाहिगुरू आप सारिਆਂ ਨੂੰ। जे आप वाकई अकाल पुरख परमात्मा जी के मुख की आवाज़ सुनना चाहते हैं, अमृत रस पीना चाहते हैं, तो सानू भरोसा करके चलना पऊगा, खड़ना पऊगा। एवें तो आप बैग चक चक के किते भी घूमते रहो, लेकिन जिन्नी देर असी आप नहीं भरोसा करेंगे उन्नी देर ये फतेह नहीं पाई जा सकती। महाराज ने भेज दिता ना, इत मार्ग पैर धरीजे सिर दीजे कान न कीजे। ये तो करना पऊगा, बारों बारों नहीं कुछ होना, मनना पड़ूगा। केवल सुनन नाल भी नहीं होना, करना पड़ूगा। सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते सुनते साल लंघ गए, 8-8 10-10 साल लगे। महाराज का भेजते रहे, जोगी लंघ गए, फिर भी सुनने दे यादी है आप
सुनना भी वैसे एक अवस्था है, लेकिन फिर भी सुन के चलन नूं तैयार है मन बच्चा हुंदा नहीं। महाराज कहते चलना तो तैनूं पऊगा, सिमरन तो तैनूं करना पड़ूगा, इन पंजां तो परहेज तो तैनूं करना पड़ूगा। अज नहीं तो कल कितनी देर आप बचेंगे। आप दूसरे से कहने तुसी कर दो साड़ी हेल्प, है ना, एक दूसरे से कहने सातों तो हो नहीं रहा तुसी कर दो। वो कहते उन्हें भी तो की है ना मेहनत, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी तो स्वास्थ्य रूपी धंधा, उन्हें टाइम लाया इधर, उन्हें इन पंजां दे नाल युद्ध किया। किसी का भी उदाहरण ले लो आप जिहड़े कि फतेह पा गए। असीं कहने सानू तो नकल करा दो, की करा दो, चोरी चोरी पर्ची देकर नकल करा दो, पास करा दो जी सानू, थोड़े गोडे हथ लाने पैरी हथ लाने, ये सच्चाई चल रही है, पास करा दो सानू। आप एक बार उन्होंने जीवन देख लेना, वो देख लेना विचरण का भी वो कुछ की करी बैठे हो। आप ये गल के पिछे भी लग जाने चलना नहीं है, ये कराएंगे कौन, ये कराएंगे, किसी को भी मन लो इदा किवें कराएंगे, है ना। सानू भी टाइम देना पड़ेगा। सुन के चले गए, 6 महीने बाद जाएंगे, फिर उतों भाई साहब कृपा नहीं हुई, वो कहने साल बाद आते फिर होंगी, है ना, मुड़ते ही नहीं आप, है ना। अब सोचते इकट्ठा ही ले आएंगे, स्टोर होया तो उत्थे रखा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, सानू भी स्वास्थ्य रूपी धन दिया है, सानू भी चलने की जरूरत है। कहने का भाव ये जड़े गुरमुख है, चलो अकाल पुरख परमात्मा जी के दर की चाकरी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इन्हों का काम सानू मार्ग दसना है, गुरबाणी गुरु को मुख रखते होया, ठीक है। लेकिन वाहिगुरू चलना आपां पऊगा, घर जाके परिवार के विचरण का तरीका बदलना पऊगा। जे आप उसी तरीके नाल विचरते रहेंगे फिर आपां अगे का वेद नहीं आ सकता। वाहिगुरू आपां अपने आप को चेंज करना पड़ूगा। चेंज करने तो बाद प्यार नाल बोलना, जरन शक्ति बढ़ानी, नफरत नहीं करनी, किसी के नाल दुविधा नहीं करनी। साकार रूप भी उदे ही घूम रहे हैं। ये जिन्ने उत्थे 150 जिन्ने शरीर बैठे हैं, जो साढ़े घरां दे विच भी बैठे हैं, वो अकाल पुरख परमात्मा जी दी, अकाल पुरख परमात्मा जी का ही रूप है। वो भी अकाल पुरख परमात्मा जी का ही रूप है। लेकिन आप साध संगत दे विच जिहड़े जी आपां नूं मिलदे आ, उन्हां नूं तां आपां जाणदे आ भी ये तां मालिक नूं ध्यान वाले, इन्हां दा तां सत्कार करो, इन्हां नूं ये आपां रियल दसना ही पऊगा। अज सच्चाई है। उन्हां नूं तां आपां ये फतेह बुलाएंगे, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, और घर वालियां नूं किद्दां करेंगे, है ना। महाराज वे तेरा एक ही रोल रखना, क्योंकि मैं हर जगह विचरदा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर हर एक को पुरख समाना। सारियां दे विच है वाहिगुरू अकाल पुरख परमात्मा, साढ़े माँ प्यो दे विच है, भैन भरावां दे विच है, साढ़े आस पास वाले जिन्ने भी लोग है, सारियां दे विच अकाल पुरख परमात्मा जी हैं। वाहिगुरू आपां नूं सारियां नूं एक निगाह नाल देखना पऊगा, है ना। फिर जाके किते सानूं और रंग लगूगा, फिर आपां नूं इत्थे भी सुख प्राप्त होगा, ते नाले जिथे आप जिस एरिए दे विच रहने उत्थे भी आपां नूं इहो जिहा ही लगूगा, चेंज नहीं लगना। आप कहने ना जदों असी अस्थान तो जाने उत्थे जाके सानू सुख मिलता है ना, क्योंकि इत्थे आके आप अपने विचरण का तरीका चेंज कर देंगे, इत्थे तो निकल कर फिर उत्ते चेंज कर देंगे। महाराज कहने जो इत्थे रखते हैं वो ही ले जाना घर भी, उन्होंने सीखना, आप उदा विचरना सीखना। इनू ब्रह्म ज्ञान, इनू ही जीवन की जांच, इनू ब्रह्म ज्ञान इत्थों ते ही शुरू होगा। जिस एरिए दे विच आपां खेल रहे हैं उन्होंने पहले आपां नूं कवर करना पऊगा। जे सानूं कोई फिक्के वचन बोलदा उन्होंने आपां जरना पऊगा, फिर जाके किते सहज प्रगट होगा। फिर नाल दे नाल आपां सिमरन अभ्यास करना। सिमरन अभ्यास की आपां जुगती विधि सारे ही हर संडे समझते हैं गुरमुखा दे राही कि सिमरन आपां किवें करना। सिमरन करन दा तरीका
कि आप रसना दे राही बोलना, कन्ना नाल सुनना, नेत्रा राही देखना। इत्थों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी और डूंघाई है। ये तो जुगती है, तो ज्ञान इंद्रिया तो कम लेना है, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जे प्रेम नहीं तो जुगती नहीं लगनी। की नहीं होना, जुगती नहीं लगनी। आप कहने जदों असी सिमरन अभ्यास करने वाहिगुरू फुरने नहीं रुकते, क्योंकि असी सिमरन नहीं करते, असी धक्का करते, असी धक्का करते, असी शरीर का जोर लाने नहीं। सिमरन का भाव है कि आप अकाल पुरख परमात्मा जी को प्रेम करना है, जो आप करना भुल गए। ये अकाल पुरख परमात्मा जी को प्रेम करने का सब तो सौखा तरीका है। साड़ा मोह पै गया माया दे नाल। ये माया दे विच ते त्रै गुणा दे विच ते ध्यान नूं इकट्ठा करके धुन दे विच बिठाना, माया दे विच ते खिंच के लाना, धुन दे विच बिठाना और दर ते पहुँचा देना। जदों मायावी इलाके दे ध्यान टुटूगा तो अकाल पुरख जी दे नाल प्रेम पऊगा कि नहीं पऊगा ना। इस करके आप जदों सिमरन अभ्यास की जिहड़ी जुगती आ, ये जुगती आपां ने फड़ लई, समझ लई कि रसना नाल बोलो, कन्ना नाल सुनो, नेत्रा नाल देखो। लेकिन इत्थों भी कट्टरपंथी आ गई। की आ गई? कट्टरपंथी। आप जोर लाई जाने, आप जोर लाई जाने। महाराज कहने जोर नहीं चलना, जिन्हों आप मिलन चले हैं वो आप खुद सहज है। की है? अकाल पुरख जी को सहज भी क्या है, वो किया, वो सहज है, वो थिर है। तुसी थिर नूं मिलन चले हो तो थानू खुद नूं पहले सहज आना पऊगा, थानू निमाड़ा होना पऊगा। तो ये सिमरन करन दा जिहड़ा भेद है वो आ है कि ये मन का सहज दे विच आ जाना। हुण 3 पॉइंट होने सिमरन कराउण दे सानू, पहले बैखरी बाणी दे विच, मधमा दे विच, फिर बैसंती बाणी दे विच अंतर्गत हो जाओ। इन 3 पॉइंटां नूं आपां अज प्रैक्टिकली बुझेंगे की कारण है 3 पॉइंटां दे विच सिमरन अभ्यास करन दा। महाराज ने बहुत डूंघाई दे नाल समझाया खेड़। जदों आपां उच्ची बोल के सिमरन अभ्यास करते हैं उस समय साड़ा युद्ध पंजां दे नाल हुंदा है। और पंजों साढ़े ते वार किमें करते हैं, वो साढ़े ते वार करते हैं गुरमुख प्यारो फुरनिया दे राही, वो सानू विचार देंगे। ठीक है जी। हुण महाराज ने भेज दिता जिहदे नाल तुहाड़ा युद्ध हो रहा है वो महाबली है। वो कोई आम जिहा बंदा नहीं जिन्हों कि तुसी एवें डिगा दोगे। तो तुहानू मदद मंग लेनी चाहिए, थानू मदद मंग लेनी चाहिए गुरु ते सतगुरु दी। भी साथों आप नहीं है फतेह होनी, क्योंकि यह एक युद्ध है, एक जंग है। एक इन्ना दुर्बल जिहा होया कमजोर जिहा होया मन बच्चा ये महाबलियां दे नाल युद्ध नहीं कर सकता। सानू एक फौज की जरूरत है। कादी? फौज की। ओह जदों मन बच्चा जिद्दां आपां किसी नूं कोई बड़ा कारज आपां नूं करना हो तो आपां नूं उस कारज दे विच कई सारे संगी साथियों की लोड़ पड़ जाती है। आप कहने भी तुसी साडी हैल्प करो, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। जदों वो सारे इकट्ठे होकर मदद करते हैं अपना कितना भी औखा कारज हो बड़े अच्छे तो हो जाता है। इस तरीके नाल ही आपां भी ये मन नूं सब तो नीवा जानते होया कि सच्चे पातशाह मेरे तो इकल्ले तो नहीं होना है ना, क्योंकि ये मन का भी परिवार है। आत्मा धर्म राय चित्रगुप्त सारे का परिवार है। जदों आप प्रेम दे विच निमाणा हो गए गुरु ते सतगुरु नूं बेनती करके फिर सिमरन अभ्यास करदा, फिर वो सारे यदि मदद करते हैं, फिर सारे मदद करते हैं, फिर अकेला नहीं हुंदा उस युद्ध दे विच। ठीक है। जदों आप कला लगने की कोशिश करदा तो फिर वो इनू थल्ले वाले पोर्सन ते डिगा लेंगे, कित्थे चला ऊपर है ना। या तो उन्होंने सुवा देंगे या फिर उन्होंने इन्ने फुरने चला देंगे, उन्होंने पता ही नहीं आ रहा ना, कह रहे जी मैं तो वाह गुरु कह रहे थे घर पहुँच गया, पता नहीं कितने कितने घूम रहा, मैं तो पता ही लगा क्लास खत्म हो गई है ना। तो ये वेद दे रहे जदों आप सिमरन अभ्यास करना आया तो आप पहले महाराज को बेनती करनी, सच्चे पातशाह मैथों नहीं होना, तुसी आप ये कारज को फतेह कराओ। भावें आप घर कर रहे हैं, भावें आप इत्थे आके कर रहे हैं, किते भी कर रहे हैं, आप रहना नीवा ही है, क्योंकि साड़ी कोई समर्था नहीं है कि आप ये खेल नूं वाहिगुरू फतेह कर सकें।
जे खेल नूं सीधा ही फतेह करिया जांदा ते गुरु ते सतगुर नूं विच ना रखदे अकाल पुरख जी। उन्हां दी भी ड्यूटियां हैं ते आपां सब तो पहला उन्हां दा पल्ला फड़ना है ना, गुरु ते सतगुर दा पल्ला फड़ना, जिहड़े कि साड़ी बांह सतगुरु अकाल पुरख परमात्मा जी दे हत्थ फड़ाएंगे। जदों असीं आप दी जिम्मेवारी अगले नूं सौंप दिंदे फिर आपां दी बेफिक्री भी हो जाती है ना, भी सानूं तां ठीक है भी तुसीं चलो अगे अगे, तो जिन्हों आपां ने सौंप दी जिम्मेवारी उहदी हो गई और असीं कौन हो गए, असीं छोटे हो गए ना। तो महाराज कह रहे सिखा का मन नीवा, नीचा होना, छोटा होना, मैं तो बहुत छोटा जिहा हाँ। महाराज कहते ना बूंद नहीं लियाइयां, तो एक कहण दे विच तां है कि मैं छोटा जिहा हाँ, लेकिन मनन दे विच नहीं आंदा कि मैं छोटा जिहा, मैं तो ये पौड़ा हाथी दे वर्गा है ना, ये मनन नूं तैयार नहीं। मन कहण तो बाद गल्लां दे नाल नहीं आपां छोटे होने, सुरत करके छोटा होना पऊगा। कहण तो बाद अंदरों नीवा होना पऊगा। जदों आपां प्यार नाल नीवें होएंगे तो गुरमुख प्यारिओ गुरबाणी गुरु दे विच कलमबंद है, फतेह होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिहड़े निमाणे होए हो उन्हां नूं मान ना मिला हो। ते निमाणे होण दीआं भी निशानियां हैं, सारियां दे नाल विचरण दे विच सारियां दे नाल प्रेम आ जाना, और प्रेम ये बाहर वाली लैंगुएज दे विच नहीं, अंदरों आ जाना। सारियां नूं देख के तुहानूं प्रेम ही आवे, कहण दा भाव कि फिर तो आपां साध संगत कर लई। ते ये पॉइंट सानूं विचारन दी लोड़ है। जिन्नी देर वाहिगुरू आपां ये वाले पॉइंट कवर नहीं करते उन्नी देर आपां अग्गों जा नहीं सकते, उन्नी देर जा नहीं सकते। आपां प्यार नाल सिमरन भी करना ते नाल दे नाल गुरबाणी गुरु जो सानूं दसदी आ विचरण दा तरीका उन्नू भी फॉलो करना। मनना वाहिगुरू घर जाके परिवारां दे विच जिथे जिथे आपां विचरदे पास सानूं उत्थों उस एरिए दे विच ही होना है, क्योंकि जिहड़े साडे संजोगी बने होए ना इन्हां दे नाल भी आपां पहले कमाई कीती आ, उहदे अनुसार ही सानूं ये संजोगी मिले हैं। ते उन्हां दे नाल रह के सानूं भगती करके अग्गों जाना। इत्थों दा आपां एक दिन आ गए, महीना आ गए, साल आ गए, उदाहरण वाहिगुरू फिर आप जाना तो उत्थे ही है ना जिहड़ा कि संजोग सानू अकाल पुरख जी ने बना के दिया है, तो उत्थे जाके सानू वो भगती करनी सीखनी है। ते आपां उस परिवार दे विच विचरदे होया मन बचा सारियां दे लई है आ, सारे संसार नूं ही महाराज भेजदे रहे, पर धन पर तन पर अपवाद ना छूटे गोविंद हम ऐसे अपराधी। ये नहीं छुटदी, ये ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां कहण दे विच नहीं आंदियां। सुन लिया दुविधा नहीं करनी फिर भी छुटती नहीं, सुन लिया निंदा नहीं करनी फिर भी छुटती नहीं। कह रहे जी हो जाती पता बाद में लगता, तो फिर तो आप गुरमत विचारी नहीं ना। अपने जो गुरु सिख है, जो सिखार्थी है, आप सारे मन बच्चे सिखार्थी हैं, गुरु साहबान भगत साहबान जी तो सिख रहे जीवन की जांच। आपा दे विच ते मनमुखा दे विच फिर फर्क कोई नहीं, फेल तो वो भी हो रहा है और एंड टाइम पे जाके फेल आपा भी हो जाते हैं, तो साढ़ा तो क्लास लाने का फिर कोई फायदा होया नहीं। कहण दा भाव जे आप क्लास लाने तो महाराज भेजते हैं, फिर आपां नूं इत्थों सीख के उन्हों उत्थे जाके एग्जाम हुंदा साड़ा है ना, किते भी हो सकता वो उस एग्जाम दे विच पास होकर दिखाना। जो इत्थों सीख के गए हैं क्वेश्चन आया उसका आंसर राइट करो लिखो, लेकिन उत्थों तो आप लिख ही कुछ और देंगे, फिर आप कहने जी मेरा तो 0 नंबर आया, यही हुंदा ना। फिर आप इत्थे आके कहने कि वाहिगुरू गुरमंत्र तो असीं रोज़ ही क्लास लाते रहे पर वाहिगुरू हुणे हाले किरपा नहीं हो रही है ना, कि गुरमंत्र तो असीं करते रहे पर फिर भी वाहिगुरू अमृत रस नहीं आ रहा। कह रहे वो इस करके नहीं आ रहा क्योंकि तरीका नहीं बदला विचरण का, तरीका वही है, बाहरों बाहरों करी जाना तू अंदर ते कर, कने घट घट के पट पटकी जाना भरे बोले कि पीर बचावे सारे दी जानदा अंदर दी। तो जिथों आप विचरते उत्थे भी जानदा इत्थे भी जानदा, दुनिया के किसी कोने चले जाओ सारी जगह जानदा, क्योंकि सारियां दे नेत्रां च उहदी ही जोत है, सारियां दे विच ओही विचर रहा है। साढ़े हर एरिए दे विच विचरन दा उहदे पास स्क्रीन शॉट है, की है स्क्रीन शॉट, इत्थे ही थोड़ी स्क्रीन शॉट लाई जाने, घर भी खिंचते रहने, मार्केट भी, खेत भी, बिजनेस तो भी, हर जगह ही
उन्हों का टोटल करके रिजल्ट दिता जाता। अब कहने हाय मैं तो साध संगत भी करा मेरे फिर भी ने मैनू कुछ नहीं मिला। महाराज कहने क्योंकि साध संगत 1 घंटे की 23 घंटे कुछ होर ही कर गया है ना। तो इस करके महाराज भेजते रहे साध संगत का मतलब है साधुओं का संग करना, सच का संग करना। सच का संग करने का संग का मतलब आप सारे जानते हैं गुरमुख प्यारो। संग का मतलब होंदा है कि दूजे दे गुणा का अपने विच आ जाना। संग करना देखो ये हत्ता एग्जाम्पल ये हत्ता इन्हां दा संग करो एक दूजे दे विच आ गए ना, इनू कहने संग करना। ये इत्थे है एक दूजे के आमने सामने तो है पर संग तो करते नहीं। इनू कहने संग करन दा मतलब है कि एक दूजे के गुणा नू अकाल पुरख परमात्मा जी के गुणा नू अपने बिच लै लेना। उन्होंने कहने साध संगत सत संग। कहने सत्संग सुनन गए थे, इनू सत्संग कहने कि सच नू धारण करना, सच के गुणा नू धारण करना। वो आप धारण कर नहीं पाते, आप सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ है। दवाई तो आप खरीदते जाने उत्थे असी पूंजी भी देने, इत्थे पूंजी दे रहे हैं स्वासा रूपी धन फ्री च नहीं मिल रही है। सारे के पास खजाना है स्वासा रूपी धन, ये लेके आए हैं इतों सौदा लेके जा रहे हैं, जाके फिर टेबल तो रख देंगे आप। जो जिन्नी जिन्नी लऊगा समय से उसकी सेहत उतनी अच्छी हो जाएगी है ना। जो बिल्कुल ही एक्यूरेट टाइम दे लऊगा वो हो सकता 1-2 दिन च बिल्कुल ठीक हो जाए। एक वृत्ति बन जाती है 8 साल हो गए लगातार दवाइयाँ लाते लाते, उत्थे वो वाली मिल रही है ले आओ, उत्थे वो वाली मिल रही है ले आओ, उत्थे वो वाली मिल रही है ले आओ। पूरे साने घर दे विच कोना नहीं छड्डा जिथे की रखे नहीं, इत्थों वो वाली उन्होंने बुक्स रखी है, इत्थों वाला ग्रंथ रखा है, इत्थे ये चीज़ रखे, जगह कोई नहीं छड्डते जिथे पता चलता उत्थे भाग जाते और ला के फिर असी घर रख रहे भी लेकिन लेंदे नहीं। फिर आप कहने असी तो हर ही जगह जाने फिर भी सानू तो फर्क है नहीं है ना। असी तो जी उदा दे उदा ही भागते भागते और कमजोर हो गए। ये साढ़े मना की वृत्ति बन गई। कहने तो भाव ज्ञान इकट्ठा करना। महाराज ने भेज दिता लोड़ वांगू ज्ञान लो, कछू ज्ञान भी बहुत है, फिर जाके उन्होंने धारण कर लो, उन्होंने धारण कर लो। कि महाराज ने कहा कि आप किसी तो दुविधा नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को माड़ा नहीं बोलना, सब तो पहले तो एक कवर करना। फिर नाल ही महाराज ने कहा कि जह सिमरन तेरी गत हुए सो सिमर रख कंठ परोए। नाल नाल फिर सिमरन करना, फिर जाके निर्गुण के खजाने स्वासा रूपी धन जमा होगा। ये सच्चाई है, इदा नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। चाहे किन्ने चक्कर मारी जाओ किते भी, जिन्नी देर निर्वैरता नहीं आती, जड़ा आप जपजी साहब जी के शुरू के ही पढ़ते अकाल पुरख परमात्मा जी का बड़ा गुण है निर्वैर। जे साढ़े विच निर्वैरता नहीं आई, साढ़े विच प्रेम नहीं आया, साढ़े विच निर्भावपन नहीं आया, साढ़े विच सच नहीं बसा, सच्चा शब्द नहीं बसा, वाहिगुरु गुरमंत्र भी सच ही है ना, ये नहीं बसा तो अकाल पुरख परमात्मा जी के गुण नहीं आए तो महाराज भेजते ने बिन गुण कीते भगत ना होई। हुण महाराज ने बुझो भगती की आ। महाराज भेजते रहे जिथों 3 गुण बिसर गए, माया थले रह गई, तू पाउण के जहाज बैठ के दर तो पहुँच गया। जदों तू दर ते पहुँच गया उथों तेरी अकाल पुरख परमात्मा जी की मुख की आवाज़ नूं सुन सुन के भगती हो गई। सहज धुन जिथों प्रगट हो गई उथों साड़ी भगती शुरू होनी आ। उहदे थल्ले वाले सर्कल दे विच गुरमुख प्यारो आपां कितना ही घूमते रहो कोई भगती नहीं होएगी। ये भगती की थां है ही नहीं। एदा मतलब 3 गुण रजो हट तमो हट, महाराज ने कहा सतो हट भी, तिन्ना हटावा नूं पार करके जब चौथे पद दे विच मन बच्चा प्रवेश करूगा फिर जाके भक्ति होगी। हुण भक्ति वाली थां ते पहुंचण दे लई आपां नूं इह माया नूं थल्ले छड्ड के जाना पऊगा। थल्ले छड्डेंगे किवें? महाराज ने भेज दिता श्वास गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुरु सिख
गुरु मन भावे। अपना गुरु कौन आ? साडे मन दा गुरु कौन आ? शब्द गुरु, जिहड़ा लिखण पढ़न दे विच नहीं आंदा, जिहड़ा लिखण पढ़न दे विच नहीं आंदा, जिहड़ा आद ते अंत तक एक ही है। आद अंत एक ही अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। वो साडी सुरत दा गुरु आ, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। लेकिन आपां गुरु दे मन नूं कदों भाएंगे? महाराज बेद ने जदों माया नूं विसार जाएंगे। सुरत करके विसारनी है वाहिगुरू, किदां? सुरत करके। फिर वापस आएंगे आप इत्थे खेलने। जिन्नी देर स्वासा रूपी दाने आपां नूं गुरमुख प्यारो आना ही पऊगा, आपां नूं फिर आना है ना। ते वो गुरमत दे राही खेलना सीखेंगे। इनू कहने जीवन दी जांच। फिर खेल के आप आले दुआले का ध्यान रखना, क्योंकि ये काजल दी, ये संसार काजल दी कोठरी है। ते साढ़े जिहड़े कपड़े पाए होने वो तो किते भी दाग लग सकता। ते काजल दी कोठरी दे विच विचरदे होया आप दे आप नूं बहुत सेफ्टी नाल ले जाना भी मैनू कोई आसे पासे दा माया दा एदा दाग ना लगे। ते महाराज बेदे ना वो किवें नहीं लगूगा? कहने उहदे राही हुक्म दे विच रहना सीखना पऊगा, क्योंकि हुक्म दे राही रख्या चक्र बनूगा। की बनूगा? रख्या चक्र। ते सब दे पहला जिहड़ा पॉइंट है रख्या चक्र बनन दा, वो है वाहिगुरु गुरमंतर। आपां त्रै गुणां दे विच आ गए खेलण, उत्थों असी अपना रख्या चक्र बनाने दे लई वाहिगुरु गुरमंतर नूं रसना ते कंठ तक परो लो। की कर लो? परो लो। तुर रहे आपां, एक तो बोलो वाह, दूसरे ते गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। ये जदों आपां ये करी चलेंगे, नाल दे नाल आपां हत्थ पैरां तो धर्मशाला दे विच, ये संसार दे विच, ये काया नूं लैके खेल खेलेंगे। फिर साढ़े मन नूं वो त्रै गुणां दी मैल नहीं लगूगी। ये की आ? मैल नहीं लगूगी। जदों आपां ये वाहिगुरु गुरमंतर नूं छड़ दिता और आपां ये काजल दी कोठरी दे विच अखां बंद करके ये दौड़ पड़े, तो वाहिगुरु कपड़े सारे काले हो जाने। की हो जाना? सारे काले हो जाने। फिर बाहर नूं थल्ले नूं देखना, हाय आखी हो गया। इदां हुंदा है। फिर आपां कहने लो ये तो पहले तो भी ज़्यादा गंदे हो गए। आप कहने ना कि जिन्नी देर असी नाल नाल अपना रख्या चक्र नहीं बनाएंगे वाहिगुरु गुरमंतर दा, साड़ा ओरा बनूगा। की बनूगा? ओरा। साढ़े आले दुआले एक पावर बन जाऊगी। की बन जाऊगी? पावर, जिहदे विच माया प्रवेश नहीं करूगी, जिहदे विच माया प्रवेश नहीं करूगी। साढ़े मन नूं मैल नहीं लगूगी। मन नाल दे नाल जिहड़ा जुगा जुगा तो मन नूं लगी हुई मैल है उन्नू भी आपां निरंतर साफ करी जाना। अगे तो लगे ना, जिहड़ी लगी हुई है वो तो निरंतर काम करना। ते निरंतर काम किद्दां करना? कहने वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। इदां आपां ने ये नाल दे नाल ये करना, ते नाल दे नाल ध्यान रखना कि काल ने परचा नहीं पाना। वो किद्दां? जिद्दां घर परिवारां दे विच विचरदियां होया सानू किसी ने फिक्का बोल दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ां होनियां ही है। विचरदियां होया आपां नूं उत्थों जो आपां सिखारती हैं, आपां नूं उत्थों गुरमत दे राही चैक करना भी ये कौन बोलदा है, ये कौन बोलदा है। ये क्रोध बोलदा है, ये काम बोलदा है, ये लोभ बोलदा है, मोह बोलदा है, अहंकार बोलदा है। आपां आकार नहीं देखना, आपां उहदे नेत्रां दे विच देखना कौन बोल रहा है। इनू जीवन की जांच कह रहे, इत्थों आपां फतेह पाएंगे। इदा चलिया जाऊगा। जे आपां देख लिया उहदा आकार तो आपां कहने थाने मैनू इदा क्यों कही, आपां दे अपना दे उहदा की होगा, टकराव हो जाऊगा। वो काल ने करा दिया, वो काल ने करा दिया। इस करके जिस एरिए दे विच आपां विचरेंगे उत्थों आपां ये ध्यान रखना भी काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने अपनी चाल चलनी आ। उन्होंने पता भी इन्हों दर तो नहीं जान देना, इन्हों दर तो नहीं जान देना। जोड़ा जुगा जुगा तो अमृत रस असी लेंदे आ रहे हैं। इस देही में पंच चोर वसै काम क्रोध
लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटै मन मुख नहीं पूछे, कोई न सुने पुकारा। ते साढ़े विच साड़ा अमृत रस वो लुटी जा रहे। तो जे सानू अमृत रस नहीं आ रहा तो सीधी सी गल है कि वह पंज चोरां दा साढ़े ते कंट्रोल है, हाले हुणे फतेह नहीं हुई। दूसरा पॉइंट, किसी नू अनहद सुनदा आ, किसी नू नाम सुनदा आ या अमृत रस आंदा है, दोनों के विच ते जे सानू एक भी चीज़ आती है तो अकाल पुरख परमात्मा जी साढ़े तो किरपा है। दोनों के विच तो जे एक भी चीज़ आती है, हुण नाल महाराज ने भेद दिता, अनहद भी तब सुनूगा और जड़ा रस है अमृत रस वो भी तभी सानू पीण नू मिलूगा जदों असीं पंज महाबलियां तो फतेह करेंगे। और फतेह कित्थों कीती जाऊगी? ये काया दे विच कीती जाऊगी, ये काया दे विच कीती जाऊगी। बाहर कितना भी कुछ क्यों ना हो रहा हो, ये प्यार नाल आपां समझ लो सारे, बाहर एरिए दे विच भावें कितना भी खलारा पिया हो, उस खलारे दा सोल्यूशन साढ़े विच रखा है। बाहर कितना भी कलेश क्यों ना हो रहा हो, उन्होंने कंट्रोल करने की चाबी साढ़े विच रखी आ। वो किद्दां? क्योंकि पहले वो सारा कुछ अंदर हो रहा है, बाहर फिर बाद में हो रहा है। ठीक है, फुरनिया दे विच अंदर कलेश है, उस कलेश नू बाहर ये शरीर हथ पैर भी चल जाते कई बार, जो जिदा कलेश हो जाए तो किसी के हथ पैर भी चल जाते ना, किसी ने किसी नू, है ना, वो अंदर हुंदा है। वो कित्थे हुंदा? अंदर। ये तो वाहिगुरू चाकर है, इन्होंने तो जिदा का अंदर तो हुक्म होया जाने तो चल देना। ये ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया ने तो वो ही करना वाहिगुरू, जिन्हों का अंदरों राज है। तो असी राज कित्थों लेना है? विच अंदर जाके। जे असी चाहते हैं कि ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया तो असी आप की चाकरी करानी है, तो महाराज भेजते हैं थोड़े विच जिहड़े महाबली थोड़ा राज लए हुए है, उन्हां तो युद्ध करो, उन्हां तो युद्ध करो। ते नाल उन्हां दा तरीका देखो, वो थानू डिगा किवें रहे हैं। जे सानू किसी नू हराना हो तो सानू उहदे वीक पॉइंट पता होने चाहिए हैं। की होना चाहिए? वीक पॉइंट, भी ये सानू की इहो जी साडी इहने कमजोरी फड़ी हुई आ कि ये सानू सेकंड नहीं लगता और ये सानू फेल करा जाता है ना। तो ये साने चैक सब तो पहला ये देखते हुए चलना है कि असी कारण की है कि असी क्लास लैंदे होया भी, गुरमत नू विचारद्या होया भी, विचारण तो भाव सुनद्या होया, जदों विचारी जाओगी फिर तो फतेह होगी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी नू पढ़द्या होया भी आप अगे क्यों नहीं जा रहे, है ना, अगे क्यों नहीं जा रहे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ करना पऊगा? ਸਾਨੂੰ ਇਹ देखना पऊगा भी काल ਸਾਡੇ ਨਾਲ चाल कित्थों चलता है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ फिर वो पॉइंट जदों पता चल गए, फिर आप उत्थों जो सानू ज्ञान होगा उत्थों आप उस ज्ञान नू लाना और आप साइड होकर निकल लेंगे, कहने तू करी चल जो करदा, असीं चले अगे, है ना। जे आप उत्थे खड़ के उन्होंने नाल आप भी विचारां दे विच आके टकराव करन लगे, वो काल दी यही चाल हुंदी आ कि उन्हें अगले दे जिथों उहदा राज चलता है उहदी बॉडी नू फड़ लेना, उहदी रसना दे राही फिक्के बचन बुला देने, कुछ इहो जिहा करा देना, है ना। तो आपां उहदे नाल विचारां दा टकराव हो जांदा। इत्थों ही सीखी जानी है जीवन की जाच। हुण आपां उत्थों देखना भी इहदे विच तां ओह आ गया, ते महाराज ने भेज दिता उहदे बचन दे लई साडे विच जरन शक्ति ते पावर ते सहज होना चाहिए, है ना। साढ़े पास सहज होना चाहिए भी अगले ने फिके बचन बोल दिए तो साढ़े ते जरे नहीं गए, है ना। आप उन्हें अपन एक गल कही, अपन उन्होंने दो कह दिया तो आप तो उदों भी ज़्यादा डाउन गए। तो इत्थों ही सीखी जानी है जीवन की जाच। भाव जदों आप विचर रहे हैं तो आप देखना भी काल सानू कित्थे कित्थे किस तरीके नाल डिगा रहा है। घर परिवार के विच आज समाज के विच ही डिगा रहा, किते होर एरिया नहीं फड़ रखा उन्हें। तुसीं कहो किते होर ते फौज लैके आंदा सानू डिगा जांदा, नहीं, इत्थे ही ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया तो चाकरी लै रहा तो सानू हरा रहा, किसी नूं भी फड़ सकदा वो। साड़ी आप की ज्ञान इंद्रिया तो जो साड़ा कंट्रोल हो गया तो वो दूजे की ज्ञान इंद्रिया तो साड़े ते वार करूगा, की करूगा?
दूजे दी ज्ञान इंद्रियां तो 7 तो वार करूगा। तो आपां ने ये भी चैक करना, जिथे भगत कबीर जी ने भेज दिता ना, कहने नैनू नकटू सरवड़ू रसपत इंद्री कहा ना माना, बाबा अब ना बसू है गाँव। ये मन बच्चे दी जो ज्ञान इंद्रियां दी कर्म इंद्रियां दित्तिया हुई हैं, वो एदी चाकरी नहीं ला रही, वो काल दी चाकरी ला रही, वो काल दी चाकरी ला रही। फिर खेल आ गई कि गुरमुख करो आप गुरमत नूं बुझना शुरू करता, तो आप महाराज ने भेज दिता, तुसी अपनी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया तो आप दा कम लो, तुसी आप दा कम लो। किद्दां लोगे? कहने रसना तो सच बोलो, सच दा भाव सच्चा शब्द, वाह गुरु। कन्ना तो सुनो, नेत्रा नाल देखो, हथ पैरा तो सच्ची सुची किरत करो, तो थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो जाऊगा। जदों महाराज बेदे ने तुसी ए पॉइंट तो आप चल पे, तो जिन्होंने उन्हें कंट्रोल किया हुआ है उहदे राही साढ़े तो बार करूँगा, उहदे राही साढ़े तो बार करूँगा। जिवें आप कहने भी आप किसी को माड़ा कहते नहीं, कुछ कहा नहीं, आप तो चंगाई करने की कोशिश करते, फिर अगला फिर सानू ए क्यों करता है। महाराज बेदे ने वो अगले दे विच भी जोत अकाल पुरख जी दी है, लेकिन वह बेचारा काल दे हथवस होया हुआ है। उहदी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया तो उहदा आप दा कंट्रोल नहीं है, उत्थों कोई होर बोल रहा है, तो उहदे ईर्ष्या करना, दुविधा करना, उहदे नाल धक्का करना। महाराज कहने जीवन की जांच नूं सिखदे होया उहदे नाल आपां ये नहीं करना, उत्थों चैक करना भी ये बोल रहा, चलो थोड़ी देर बोलूगा। एक और पॉइंट, जदों साढ़े विच सहज आ जाऊगा तो वाहिगुरू वो ज़्यादा टाइम नहीं लाने का, वो थोड़ा जिहा टाइम लाऊगा निकलता वो कहने इत्थे बात बनी नहीं है ना। इत्थे जो असीं करन की कोशिश कर रहे थे इत्थों वो होया ही नहीं, उन्होंने फिर अगे वध जाना, किसी होर दा घर फड़ लेना है ना। लेकिन जे आपां तो अगे तो पै गए तो फिर वो कहने भी गल बन गई। वो पंजो साड़ा सहज ही भंग करते हैं, की करते? सहज भंग। जिथों कि मन बच्चा फेल होंदा है, जिथों फेल होंदा, ये साडे फेल होने की निशानी है, ये साडा वीक पॉइंट है। ये सानू महाराज ने भेज दिता भी ये ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां कहना नहीं मन रही, ये ना चाहते हुए भी रसना निंदा कर रही है, ਇਹਦਾ मतलब कि कहना नहीं मन रही। ਆਪਾਂ ਤਾਂ चलो अपना तो गल ही की है, भगत कबीर जी ने क्या कि भी नहीं मनदियां अकाल पुरख की ज्ञान इंद्रियां, मेरे काया दे विच खेत दे विच मैं नहीं बसदा, मैं कहता कुछ होर आ, करन की कोशिश कुछ होर करदा, ये कुछ होर कर जानिया, तो मैं नहीं इत्थे रह रहा है ना। इन्हें अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पहुँचन फेरा, मैं नहीं आना इत्थों, मैनू कढ़ लिया इत्थे दे। तो इत्थे दे निकलण दे लई तां वाहिगुरू युद्ध तां आपां नूं करना ही पऊगा, इन्हां दा मुकाबला तां आपां सारे मन बच्चिआं नूं करना ही पऊगा। और इन्हां दा मुकाबला करन दा सानूं एक तरीका दिता, वो है गुरमंत्र। तो सब दे पहला पॉइंट कि साड़ा वाहिगुरू गुरमंत्र दे राही साड़ा रखिया चक्र बन गया। फिर जेड़े मन बच्चे बडभागी आ, जिन्हों कि अकाल पुरख परमात्मा जी के मुख की आवाज़ सुनती आ, की सुनती है? आवाज़। तो आप जिन्होंने ये आवाज़ सुनती है, आप उस आवाज़ के राही रखिया चक्र बना लेना, उस आवाज़ के राही रखिया चक्र बना लेना। हुण आप पूछना सच्चे पातशाह रखिया चक्र किमें बनूगा, ये भी तो पॉइंट है ना कि अकाल पुरख सानू रखिया चक्र बनाना नहीं आता। कहने चौगिरद हमारे राम का दुख लगे ना आई। चौगिरद का मतलब की हुंदा? जिहड़ा ये शब्द सानू गुरमुख प्यारे कन्ना दे विच सुन रहा है, यही आप महाराज तो वैल्यू बुझनी है कि ये कोई आम जी चीज़ है या कुछ ये बखरी चीज़ है। ये सब तो बड़ी चीज़ है, ये तो बड़ी चीज़ नहीं, ये तो बड़ा ये मालिक दा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही नाम दे राही ही प्रकाश होना ना। ते नाम दे राही ही महाराज भेज दे रहे खंड मंडल ब्रह्मंड सारी सृष्टि नाम दे आधार तो धरी हुई आ, आपां नूं ओ नाम सुनन लगा। इस करके ने महाराज ने भेज दिता बड़े भागा वाले हो गए वो जिन्होंने ये आवाज़ सुनती आ। हुण आपां मन हठी बहुत है ना, तो मन कहता ये मैनू टी इदां दी आवाज़ आती रहती है, ये नाम है, ये पिंडा की आवाज़ आ रही है, ये नाम है। उठो फोन लाना, उठो फोन लाना, उठो फोन लाना,
ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪ ਦਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝੋ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖेंगे? ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੰਗੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਨਾਮ ਹੈ। फिर अगले पॉइंट क्लियर होने शुरू होंगे। भगत कबीर जी ने कहा, मैं ना ही किते लबो एक नाव तेरा मैं फबो, कहो कबीर मन मान्या तो हर जान्या। कहण तो भाव जिहड़ी आवाज़ सानू सुनदी आ, ये कोई साधारण आवाज़ नहीं है। ये आपां जोगा जोगा तो चले होए आ, परछून कमाई कीती होगी। उस तो बाद किन्ने आपां गिनती दे विच संसार की आबादी देखो, वो अपनी गिनती देखो। कई बार आ जाता ना, हुणे तो आप महीना ही होया इत्थे आंदे हुए, सानू भी आवाज़ सुनन लगी। सानू तो लगता कुछ होर ही सुन रहा, इन्नी जल्दी नाम किवें सुन जूगा। महाराज कहने इत्थों ही तो होया, महीना आए हुए, पिछे तो 4 युग हो गए चलते चलते, इत्थों आके खजाना खुल गया। क्योंकि कोई ना कोई सानू चाहिदा हुंदा जिहड़ा कि ओह साड़ी जिहड़ी लोक लगा होया साड़ा वो भेद वो खोल देता। तो महाराज ने भेद दिता, ये आवाज़ नूं आपां साधारण आवाज़ नहीं जानना। ये आवाज़ नूं साधारण आवाज़ नहीं जानना। ये जिहड़ी आवाज़ आती है ना गुरमुख पैरों अपने कन्नां दे विच, जिहड़ी लगातार चलती रहती है, कई सारी इकट्ठियां आवाज़ां एक साथ चल रही है ना। तो ये तो इन्ना प्रेम कर लो, इतना प्रेम कर लो कि ये बिना रह ना सको, ये बिना रह ना सको। अपना आधार बना लो, इनू अपने जीवन का आधार बना लो। सानू आनंद साहब जी ने विच क्लीयर किया, काल पुरख परमात्मा जी ने, साचा नाम मेरा आधार। यही आधार है जिहड़ा कि सानू अकाल पुरख परमात्मा जी ते मिलाप कराऊगा। भावें सारे संसार च किते भी धक्के खा लो, आपां किन्ना भी ज्ञान खंगोलो, मिलाप एदे राही ही होना है। इस करके आप प्यार नाल मालिक नूं बेनती करके आप इत्थों खड़ जाओ। ये आवाज़ नूं आवाज़ ही ना जानो, ये फीलिंग भी आ। हुण सारे जिन्ने आप बैठे हैं ना, साढ़े विच की है जो असीं एक दूसरे नूं महसूस करते हैं। देखो बहुत डूंगा डूंगा खेल है साढ़े विच। ये तो मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी नूं महसूस नहीं करती, ठीक है। ऐदे विच है कोई जिहड़ा एक दूसरे नूं महसूस करता है, वो महसूस करता ना। आप किसी का दुख भी समझते हैं, किसी ते प्रेम भी करते हैं। साढ़े विच किहड़ी चीज़ ऐसी है जो ये चीज़ सानू दिखाती है, सानू महसूस हो रहा ना। तो आप नाम नूं भी महसूस करना है। की करना? महसूस करना। इत्थों आप कहने सानू कहा जाता भी नाम नूं सुन सुन के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेम पाओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेम पाओ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ आवाज़ ਨੂੰ किद्दां प्रेम पावें, ये आवाज़ ही तो आ रही आ। मतलब की करें तो प्रेम पाने लिए, चलो इन्हू सुन रहे हैं, सुन के सानू तो प्रेम हो नहीं रहा। ये हुंदा ना, कहते सानू तो प्रेम हो नहीं रहा, चलो असीं अद्धा घंटा सुन लैंदे, 1 घंटा सुन लैंदे, पर असीं तो उत्थे दे उत्थे खड़े हैं, सानू नहीं प्रेम होया। महाराज भेजते रहे, ये लई भावना होनी चाहिए है। कि भावना होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, उन्हों महसूस करो। असी दुनिया का हर रिश्ता महसूस करते हैं ना, असी एक दो भैन भरा एक दूसरे का रिश्ता महसूस कर रहे हैं। आकारा की तो गल नहीं हो रही वाहिगुरू। हरेक रिश्ते नूं आपां जिथे महसूस ना हुंदा हो उत्थे रिश्ता नहीं हुंदा। समझो ये गल नूं आपां सारे। आपां कहने ये मैनू समझदा नहीं, ये मैनू समझदी नहीं, कहण तो बाद एक दूसरे की भावना नूं समझदे नहीं। उत्थों की रहिंदा टकराव। ते प्रेम कित्थों हुंदा है? जदों असीं एक दूसरे नूं महसूस करते हैं। जिथों भावना मिलती आ उत्थों प्रेम हुंदा है, जिथे भावना नहीं मिलती उत्थों की हुंदा? उत्थों प्रेम नहीं हुंदा। ते ये सच्चे शब्द दे नाल भी आपां नूं भावना रखनी है, प्रेम करना इनू।
है ना। इनू अपना संगी साथी बनाना, इनू कोई वॉल्यूम नहीं जानना, टोन नहीं जानना, ये तो समझाने के लिए वर्ड यूज किए। ये अनहद इलाके का ज्ञान है, इनू शब्दावली के विच परो के गुरु साहबान भगत साहबान जी ने वाहिगुरू ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोशिश की आ। बाकी उत्थे दा शब्दां दे विच नहीं सारा कुछ परोया जा सकता। अकाल पुरख परमात्मा जी तो बेअंत है, 1430 अंगां दे विच उन्होंने कोशिश की कि भी इदा दा है, समझ लो इदा दा है, वो इतने गुण है उहदे विच। और जिथों भी गल की उत्थों बेअंत लिखा है, अगम लिखा है, बेअंत लिखा है, अनंत लिखा है, अथा लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि उहदा लास्ट नहीं आ रहा, उहदा लास्ट नहीं है। तो वो साढ़े ते किरपा की कलयुग के समय दे विच उस बेअंत की महिमा नूं, उस बेअंत के भेद नूं ये शब्दावली दे विच परो के सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं थाप दिता। ठीक है, ये थाप के सानू भेज दिता कि ये जदों तुसीं खोजोगे तो तुसीं बेअंत दे कोल पहुँच जाओगे। किहदे? बेअंत दे, जिहदी कोई थां ही नहीं है। तो इस करके आपां भेज दे रहे भी ये जिहड़ी आवाज़ सानू सुनदी आ, ये आवाज़ त्रै लोकां दे विच चल रही है। कित्थे? त्रै लोकां दे विच चल रही है। एदा कोई एदा भी सिरा नहीं है, ये अकाल पुरख जी के मुख तो निकल रही है। लेकिन जिद्दां महाराज कहते ने मालिक हर थां तो है, शब्द भी हर थां तो है। धरती के थल्ले चले जाओ, आकाश चले जाओ, पताल चले, किते भी चले जाओ। महाराज कहते जिद्दां अकाल पुरख परमात्मा जी हर जगह हाजर नाजिर है, उदा शब्द भी हाजर नाजिर है। हुण साड़ी सुरती विचार चल रही थी गुरमुख प्यारे और रक्षा चक्र की। साड़ी सुरती मन बच्चा शब्द के नाल कनैक्ट हो गया। ध्यान नाल सुन लो, आप इनू रक्षा चक्र किवें बनता है। साड़ी सुरती शब्द के नाल कनैक्ट हो गई। साड़ी सुरती उस चीज़ के नाल कनैक्ट हुई है जिहदा कि सिराई कोई नहीं। तो साड़ा रक्षा चक्र कित्थे तक दा बन गया? कहने त्रै लोकां तक दा बन गया। छोटा मोटा नहीं बना, इत्थे तो मोगे जाना उत्थे तक दा नहीं बना, इत्थे तो लुधियाने जाना उत्थे तक दा नहीं, इत्थे तो यूपी जाना उत्थे तक दा नहीं, फॉरन जाना किसी कंट्री जाना उत्थे तक दा नहीं। महाराज कह रहे जिथे मर्जी घूम रक्षा चक्र बना हुआ है। क्यों? सुरत शब्द के नाल लग गई। और वो शब्द पताल च आकाश हर थां तो महाराज कहने 84 लाख जून जिहड़ी साजी है उहदे विच भी चल रहा, उहदे विच भी चल रहा। हुण इत्थे और एक विचार बुझ लो, जदों साड़ी सुरत उस शब्द के नाल लग गई जिहड़ा कि घट घट दे विच चल रहा है, तो सानू सारियां तो ही प्रेम हो जाऊगा ना। वही शब्द चल रहा ना सारियां च। देखो आप कहने सारियां नू किवें प्रेम करें? आप शब्द नू प्रेम करो, आप शब्द नू प्रेम करो। वो शब्द सारियां दे विच चल रहा, वो सारियां दे विच चल रहा। वाहिगुरू ये कंधां दे विच, दरख्तां दे विच, उन्होंने बहुत छोटी हर चीज़ दे विच चल रहा। तुहानू हर चीज़ में प्रेम आना शुरू हो जाऊगा। की हो जाऊगा? प्रेम आना शुरू। क्यों? क्योंकि शब्द के नाल प्रेम पा लिया ना, तो फिर हर किसी में प्रेम ही आऊगा, गुस्सा आना ही नहीं। जदों आप प्यार नाल देखेंगे उत्थों सानू जो फीलिंग आऊगी तो प्रेम दी आऊगी। कादी आऊगी? प्रेम दी आऊगी। तो हो गया ना सारे दे नाल प्रेम, है ना। कितना सौखा तरीका दसता महाराज ने। कहने आप एक नू करना सीख लो। जदों आप एक नू करना सीख गए तो महाराज ने भेज दिता, कहने सवा घंट राम बोले, रामा बोले रे, राम बिना को बोले रे। कहने सारियां दे विचों बोल रहा, लेकिन ये अवस्था है, ये तो आप कहता पढ़ लिया।